बलूचिस्तान में अलमनाक वाकया, सिरिंज में कोयले की कान बैठ गई। 34 कानकन जाम हक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम हक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। कान में गैस धमाके के बायस 42 कानकन फंस गए थे। बलूचिस्तान हुकूमत का जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इब्तिदाई तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। कराक्रम की चोटी ब्राडपैक पर लापता कोह पैमाओं की तलाश जारी। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 में से 4 कोह पैमाओं की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू मिशन की क़यादत पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोह पैमा शामिल। गुज़श्ता रोज़ ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का इलाका डूब गए। गलियों और बाजारों में पानी जमा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान, शकरियाल और फौजी कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी नाले की तरह बहने लगा। नाला लई की सतह भी 6 फुट तक बुलंद हो गई। मुसलसल मॉनिटरिंग में सरयाल रोड फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। पिंडी घेप में मुसलसल बारिशों से निजी हाउसिंग सोसाइटी का डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम का बंद टूटने से पानी गाँव में दाखिल। सैलाबी रैले से बिजली खंभे और सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, नारोवाल, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बादल फिर छा गए। दरिया चनाब में उच्च शरीफ के मकाम पर 3 बस्तियां दरियाबुर्द, 400 मकान सफ़े हस्ती से मिट गए। बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। दूसरी जानिब सवाबी में कॉजवे रोड बारिश के पानी में बह गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मानसहरा में मूसलाधार बारिश, क्लाउड ब्रस्ट का खदशा। नारायण रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से मुल्हिका तहसील फिरोजबाला में नाला भीड़ और नाला डेक की तबाहकारियां जारी। बंद टूटने से मुतअद्दिद आबादियों और देहात में सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर 6 फुट तक पानी जमा। पठान कॉलोनी से भी ताहाल पानी ना निकाला जा सका। पानी में फंसे अवाम की परेशानी और मुश्किलात कम ना हो सकी। बड़ी तादाद में मुतासरीन डायरिया, स्किन एलर्जी, ब्लड प्रेशर और बुखार समेत मुख्तलिफ अमराज से मुब्तला होने लगे। सैलाबी पानी में बहकर सांप भी आबादी में आ गए। जहरीले सांपों के काटने के 3 वाक़यात रिपोर्ट। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएगी। सदर ट्रंप का कहना है मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा महलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ काम करेगी। गजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फोर्स संभालेगी। सऊदी अरब का बहरा अहमर की हिफाजत के लिए 13 ममालिक के साथ मिलकर नया बहरी दिफाई इत्तेहाद का तारीख कई कायाम। सऊदी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदीब बहरा अहमर खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने में मदद देगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र समेत 13 ममालिक ने मुजव्वज़ा कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। ईरान का उर्दन की अल रज़िक बेस पर 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। पासरा इनकलाब ने अमरीकी तैयारियों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सेटेलाइट तस्वीर में उर्दन के मौफिक अल सल्ती एयरबेस पर वो हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। ईरान का कुवैत में अमरीकी अड्डे पर भी हमला, ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। शहीद का इल्जाम भी रियासत पर डालकर अजीब इल्जामात लगाए जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलूच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया, इसका मुकाबला करेंगे। मुल्क तोड़ने की कोशिश करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। बलूचिस्तान में अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा।
सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। मोहसिन नकवी का मौजूदा सिस्टम तबाह होने का इख्तिलाफ, मुल्क के निज़ाम को रीसेट करने का मुतालबा, नए सूबे नागुज़ीर करार दिए। नए सूबे और नई लीडरशिप मसाइल का हल है। नौजवान नौकरियां, मेरिट और इंसाफ मांगते हैं। नौजवानों को टैबलेट से चंद हज़ार का वजीफा नहीं दिया जाता। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला का फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट से खिताब, कहा कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। नौजवान चाहते हैं सिस्टम ठीक किया जाए। करप्शन और तबाही का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। जब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं तो ये सच बोलते हैं। ये सब फॉर्म 47 से हुकूमत में है। वज़ीर दाखिला ने दुरुस्त कहा, ये सिस्टम तबाह हो चुका है। हम तो कब से ये कह रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम नाकाम है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें इंसाफ और मेरिट हो। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान आज दोबारा मुलाकात होगी। नैर बुखारी, कमर ज़मान कायदा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नदीम अफजल चंद भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। हुकूमती वफ़द राना सलाउल्लाह, अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बास पर मुश्तमिल होगा। पीपी ने हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराहम कर दिए। सुथरा पंजाब के बाद अब घर तक पहुंचेगा साफ पानी। मरीम नवाज ने 5 दिन के अंदर अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास। साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। अथॉरिटी तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के ताजरों सनतकारों की मुलाकात। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वफ़द को मुल्क को खसूसन दोनों सूबों में सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन का यकीन दहानी। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल 1% सस्ता होकर $88.14 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी खाम तेल कीमत $82.74 फी बैरल तक आ गई। का रेट डेली बढ़ रहा है, हर चीज़ का महंगाई हो रहा है, तो मेहरबानी करें, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका रेट वगैरह कम करें। बहुत ज़्यादा महंगा है, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो बेरोज़गारी है, ठीक है ना, ऊपर से महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। ये हुकूमत रोज़ ब रोज़ जो है ना 3 से 4 रुपये 5 रुपये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए ये बढ़ रहा है। ये क्या मेरे लिए दे रहे हैं। महंगाई इतनी है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ जो है ना वो बढ़ रही है। हुकूमत का रोज़ अवाम को महंगी का टीका। रोज़ तेल महंगा, पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल कीमत में ₹1.09 इजाफा, नई कीमत ₹336.15 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹2.42 महंगा होकर ₹393.04 फी लीटर हो गया। कीमतें बढ़ने पर आवाम का सख्त गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है कि रोज़ पेट्रोल और डीजल महंगा होने से जिंदगी अजीरन हो गई। सोना एक बार फिर महंगा, ₹3000 इजाफे से सोने की फी तोला कीमत ₹4,30,436 हो गई। ₹79 इजाफे से एक तोला चांदी ₹6,294 की सतह पर पहुंच गया। अर्शद नदीम आज कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो की कौम से दुआओं की अपील। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:15 पर शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के कामयाब इनाकात का जायजा। अगले सीजन की तैयारियों पर भी गुफ्तगू।
और निडर बेबाक पुरखलूस सुबुलवतनी असूल पसंदी की ताबिंदा मिसाल अज़्म इस्तक़लाल की पैकर मातृ मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का आज 133वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कायद अज़्म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना क़याम पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया।